हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि एचएसएससी के अभी आपके जो अपकमिंग मेंस के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। सिर्फ 1 या 1.5 महीना ही है। 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर आपके सारे एग्ज़ाम्स भाई हो जाएंगे। और इसमें जो स्टार्ट करते हैं हम ल्यूशन जीके की सीरीज़, आप सभी जानते हैं हमने चला रखी थी, तो उसी को ही आगे अब दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं और हिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और जो पहला जो हमारा टॉपिक होगा हड़प्पा जो है या सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री के जो आपके सब्जेक्टिव मतलब जो थ्योरी वाली जो क्लासेस हैं ऑलरेडी हमने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है आप जाके वहाँ पे हिस्ट्री की लगभग जो आपकी 40 से भी ज़्यादा जो है क्लासेस है, पूरा हिस्ट्री का बैच है। आप वैसे थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। पॉलिटी का भी बैच कंप्लीट 53+ वीडियो है। और दोस्तों जो कंटेंट है बहुत ही बेहतरीन जो है लेवल का, आप यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पे जो है इस कंटेंट के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपका ल्यूशन जीके की जो बुक है इससे, क्योंकि जितने भी आपने एग्ज़ाम देखे हैं भाई जीके में आपके यहाँ से जो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ल्यूशन जीके जो है आपका हालांकि बेसिक जो बुक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है बेसिक जो है काफ़ी बार आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ही कई बार गलत हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पे जो बेसिक बुक है और लगभग जो है 70% जीके, लगभग 60 to 70% आपकी कवर होती है यहाँ से। ठीक है, तो बिल्कुल फास्ट रिवीजन के लिए आप ये इस सीरीज़ को यहाँ पे लगा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो पहला सीरीज़ यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सभी जानते हैं 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक की आपकी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसमें सबसे पहला जो स्थल जो है खोजा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी हम कह देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो है मान्यता प्राप्त काल कौन सा है भाई, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व आपकी मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो इसमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो समकालीन थी भाई, मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया के भी समकालीन थी, चीन की सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी की सभ्यता आपकी जो है राजस्थान में, पंजाब में भी थी भाई, हमारे हरियाणा में भी, ठीक है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ तक कि जो है सिंध और बलूचिस्तान में जो है आपकी ये फैली थी। ठीक है, पूरा जो है आपका उत्तर पश्चिम जो एरिया वाला यहाँ पे जो इसमें जो ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ जो है वेस्ट वाले जो रीजन में जो है आपके ये एग्जिस्ट क्या करती थी, यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान में आपकी ये फैली थी। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष हमें सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है। तो ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, जो SSC MTS 1999, 2000 और भी जो है बहुत सारे एग्जाम में आपका ये रिपीटेड है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगन है वो राजस्थान में आपका पड़ता है। यहाँ से काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं हमें हल जोते हुए जो है खेत के यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, हल के साक्ष्य यहाँ पे राजस्थान से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के जो है निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। दोस्तों हड़प्पा काल की जो मोहरें होती है वो सेल खड़ी की आपकी बनी हुई होती थी, स्टीटाइट जो है कि वो बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो यहाँ पे नवपाषाण युग की थी, लोह युग की थी, या फिर पूरा पाषाण युग की थी, तो या कांस्य युग। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी ब्रॉन्ज एज मतलब कांस्य जो हो युग की आपकी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, बताओ इसमें क्या कृषि करना था, शिकार करना था या पशुपालन। तो मुख्य रूप से जो इनका जो ट्रेड किया करते थे, ट्रेड से जो है इनका जो प्रोफेशन जो है वो क्या था भाई, ट्रेड था। मतलब यहाँ पे सिंध, बलूचिस्तान मतलब ये और भी जो है काफ़ी जो यहाँ पे जो सभ्यता है इनसे जो है यहाँ ट्रेड क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे या ग्रामीण थे। तो ये जो है आपके शहरी हुआ करते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के जो है घर किससे बनाए जाते थे। तो भाई लकड़ी से होते थे, पत्थर से या बाँस से। तो ये जो आपका ईंट से बने हुआ करते थे।
ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो ये आपकी शहरी सभ्यता में से एक प्रमुख है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं दोस्तों, हड़प्पा जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कांसे के औजार, जौ या फिर मुद्राएं या फिर कपास? तो ये जो है सबसे सर्वप्रथम जो है कपास के उत्पादन जो है इन्होंने किया। ठीक है, तो एसएससी जो एमटीएस 2001 आरआरबी जो है इनमें जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जौ के उत्पादन उन्होंने सर्वप्रथम किया, या फिर चावल का, या फिर कपास का, मुद्राओं का, या फिर कांसे के औजारों का? तो जो सर्वप्रथम थे वो कपास के जो है उत्पादन में जो है वो सर्वप्रथम थे इन सभी में से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता खोजी थी दोस्तों दयाराम साहनी ने सबसे पहले। तो इसलिए जो है दयाराम साहनी ने जो है इसको खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, और कब की थी दोस्तों ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो पतन नगर है, जो बंदरगाह है, वो कौन सा होता था? तो पतन नगर जो है लोथल गुजरात, इसको जो है बोला जाता था दोस्तों लोथल को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तोल से परिचित थे। ये कहाँ जो है यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों जो पैमानों की खोज ने सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो माप तोल से परिचित थे। ठीक है, तो ये जो है ये खोज है कहाँ पे हुई थी भाई, कि वो माप तोल जो है करना जानते थे, माप तोल से वो परिचित थे। ये जो है साक्ष्य दोस्तों हमें लोथल गुजरात से यहाँ पे मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन जो है समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से जो उच्च वर्ग यहाँ पे विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे, श्रमिक जो है होते थे, ये सारे जो है इस जो है भागों में विभक्त था। आपका जो ऑप्शन नंबर जो है 2 यहाँ पे आगे हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या फिर जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे और ये आपका जो ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। तो ये जो है विद्वान जो है योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 जो है भागों में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है 4 वर्गों में यहाँ पे विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है, सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है इसका? तो सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का खोज हुई थी, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी जो है सभ्यता कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो है लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो किस टाइप के मतलब यहाँ पे होते थे? तो 3 कथन बताने हैं और इनमें से सही कथन का आपको चुनाव करना है। क्या उनके विशाल महल मंदिर होते थे? तो बिल्कुल यहाँ पे कोई महल वगैरह यहाँ पे होते नहीं थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते, तो ये बिल्कुल सही है भाई। वो देवी और देवता जो है हमें पशुपतिनाथ के जो है साक्ष्य मिले हैं, देवी की जो के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, तो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो युद्ध में कोई भी घोड़े का जो है द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग वो नहीं करते थे। तो इसमें पहला तीसरा गलत हो जाएगा, केवल 2 इसमें राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी जानते हैं दयाराम साहनी ने जो है 1921 में जो है सबसे पहला जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसमें जो है उन्हें अश्वमेध जो है की जानकारी थी। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ जो आपका होता है उसकी जानकारी थी, या फिर उन्हें गाय जो है उनके लिए पवित्र होती थी, या उन्होंने पशुपति का जो सम्मान करना आरंभ किया, या फिर उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जो है सही यहाँ पे जो है उक्ति है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो उन्होंने जो पशुपति का जो सम्मान करना यहाँ पे आरंभ किया था, तो ये बिल्कुल सही है। पशुपतिनाथ जो है जिसको हम भगवान शिव भी कह सकते हैं, तो उसके जो है सम्मान करना यहाँ पे उन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, तो पशुपतिनाथ के भी हमें साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसे थी? तो सामाजिक पद्धति क्या जो है वो जाति आधारित जो पद्धति थी, क्या उनकी वर्ण आधारित जो है थी भाई? ठीक है, या फिर उनकी जो दास श्रमिक आधारित जो है उनकी सामाजिक पद्धति थी, या फिर उचित समतावादी? तो इनकी जो उचित समतावादी जो है सामाजिक जो है पद्धति हुआ करती थी।
ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कई एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये हुआ है। अगला जो है सिंध का जो है नखलिस्तान या फिर जो है बाग, सिंध का जो है नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस परास्थल को कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान या जो है बाग, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो भाई त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का जो है ये आपका हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है, जो एरिया हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा से यहाँ पे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, तो इन जो है यहाँ पे भागों में हड़प्पा सभ्यता के हमें जो है साक्ष्य मिलते हैं या हड़प्पा सभ्यता आपकी फैली थी और ये ट्रायंगुलर शेप में आपकी वो होती थी। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप, यहाँ पे जो संपूर्ण क्षेत्र है वो किस आकार का है? ट्रायंगुलर शेप, त्रिभुजाकार। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको सतल और नदियों का जो है मिलान करना है, इससे रिलेटेड आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है भाई, हड़प्पा सभ्यता जो के जो स्थल है कौन कौन सी नदी के किनारे हैं? तो यहाँ पे जो हड़प्पा है वो रावी नदी के जो है आपके किनारे है, या फिर सिंधु नदी के किनारे है, या फिर भोगवा नदी के किनारे है, या फिर घग्गर नदी के किनारे हैं। तो दोस्तों इसमें सीधा जो मैच हो जाएगा, हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी पे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका जो है सिंधु नदी पे है, लोथल जो आपका गुजरात में जो आपका भोगवा नदी पे है दोस्तों, और एक बंदरगाह है आपका ये कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान में जो है घग्गर नदी पे है। तो ये सारे जो आपको नदियों का जो है ये सारे आपके क्वेश्चन आते हैं और इसमें से जो आपका पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें लोथल कौन सी नदी पे है भाई? भोगवा नदी पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जो है जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? भाई हल से जोते गए जो खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन राजस्थान से मिले हैं। अगला है सिंधु सभ्यता की जो है ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हमें मिला है? तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का जो अलंकरण है वो हमें किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा जो है राजस्थान से हमें मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये सिंध जो है पाकिस्तान में आपका पड़ता है फिलहाल करंट में। ठीक है, पहले हमारा जो भारत और पाकिस्तान जब एक था तो ये हमारे भारत में सिंध नामक जो स्थान पर जो है मोहनजोदड़ो आपकी जो है लोकेशन इसकी है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार जो है आपके कहाँ पे पाए गए हैं? दोस्तों व्रत स्नानागार जो है आपके जो लंबे लंबे जो बड़े बड़े जो स्नानागार होते थे वो मोहनजोदड़ो में यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन जो है मिलता है? तो यहाँ पे इनकी जो मुद्रा है उसमें किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसमें आद्य इंद्र मिलता है तो ये नहीं है, आद्य विष्णु मिलता है, आद्य ब्रह्मा मिलता है, तो आद्य जो है शिव जो पशुपति नाथ जो है उसके जो है चित्रांकन मिलता है इनकी मुद्राओं में। सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा जो है सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य जो मतलब उसके समान जो है चित्र जो है वो लगता है? आद्य जो है शिव जो है वो आपका मिलता है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हड़प्पा जो है कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो कालीबंगा, रोपड़ या बनावली, फिर लोथल, तो ये आपका गुजरात में आपका लोथल जो बंदरगाह भी आपका है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट अगला है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय जो है नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, जिसको माउंड ऑफ डेड इसको कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो आपके पाकिस्तान में जो आपका पड़ता है सिंध नामक जो है स्थान पे। नेक्स्ट यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है भाई? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताओ। क्या लोथल सभ्यता कहेंगे? नहीं। क्या मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहेंगे? नहीं। क्या सिंधु सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का जो है सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यहाँ पे तो यहाँ पे जो सिंधु के जितने भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हमें जितने भी स्थल जो है जो उत्खनन किए गए, तो उसमें जो हमें बहुत सारी भाई मोहरें मिले, तो उसमें अधिकतर जो है किस पशु का यहाँ पे उत्कीर्ण जो है हमें मिला है? क्या हाथी का मिला है? क्या घोड़े का मिला है? शेर का मिला है? तो अधिकतर हमें जो बैल है उसका जिक्र हमें यहाँ पे मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, या फिर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के लिए, या फिर अपने उद्योगों के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलित थी पूरे विश्व में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा जो है स्थान भारत में स्थित है दोस्तों? ये
आपका जो हड़प्पा है ये भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, आपका जो ये जो लोथल है ये गुजरात में आपका जो भारत में स्थित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहला जो पुराना शहर जो है, क्या हमने सिंध खोजा, क्या मोहनजोदड़ो, पंजाब? तो सबसे पहले जो खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पुराना शहर आपका जो है हड़प्पा होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें दोस्तों कहाँ से मिले हैं? तो ये जो प्राचीनतम जो है साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं, तो इम्पोर्टेंट है। बाकी ऑप्शंस है, क्या वैदिक संहिताओं से हमें मिले हैं, क्या फिर चांदी के हाथ मुद्राओं से मिले हैं, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम, सबसे जो प्राचीनतम मतलब सबसे जो पुराने जो साक्ष्य हमें जो चांदी की उपलब्धता के वो हमें हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। तो इन दिए गए ऑप्शंस में हड़प्पा संस्कृति में हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो इसमें क्या उसमें नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी? बिल्कुल थी भाई, नालियाँ बिल्कुल प्लान्ड वे से यहाँ पे बसाई हुई थी, और मतलब यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल ट्रेड तो वो करते ही थे, ठीक है, ट्रेड एंड यहाँ पे जो है कॉमर्स, वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की क्या वो उपासना करते? तो बिल्कुल करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। लोग जो है लोहे से परिचित थे, ये आपका गलत है दोस्तों। तो इसमें कौन सा सत्य जो असत्य है? तो यहाँ पे लोह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित भाई के लोग लोहे से परिचित आपके नहीं थे, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहे से जो है परिचित नहीं थे। हालांकि जो कांस्य युगीन जो है सभ्यता, कांस्य से वो जो है बिल्कुल अच्छी भली भांति से परिचित है, लेकिन लोहे से वो परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, शिशु 1 को 2 से मिलान करना है। तो इसमें एक तरफ दे रखा है सिंधु जो है सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है, दक्षिणी सीमा क्या है, पूर्वी सीमा क्या है, पश्चिमी सीमा क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर जो है में मांडा जो है इसका जो है सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे माना जाता है उत्तरी जो सीमा, और जो इसमें जो दक्षिणी सीमा जो है हम मानते हैं महाराष्ट्र में जो है दैमाबाद तक भी जो आपकी ये है सिंधु घाटी सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा जो मानी गई है, ठीक है, महाराष्ट्र में दैमाबाद, और जो सिंधु घाटी की जो पूर्वी सीमा जो है उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर नामक जो है स्थान तक जो है यहाँ पे मानी गई है। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो पश्चिमी जो सीमा है वो बलूचिस्तान तक मानी गई है। बलूचिस्तान में जो आपका सुतका गेंडर है वहाँ तक जो है इसकी जो है पश्चिमी सीमा मांगी गई है। तो एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूरा मतलब जो क्षेत्र है वो ट्रायंगुलर शेप में इस प्रकार से फैला हुआ था, ठीक है, जिसमें उत्तर में यहाँ पे जो आपका मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे जो नीचे जो है दक्षिण में दोस्तों यहाँ पे आपका जो पड़ता था दैमाबाद तक। यहाँ पे पश्चिम में जो है पश्चिम से लेकर जो पूर्व यहाँ पे जो पश्चिम में जो बलूचिस्तान सुतका गेंडर, और पूर्व में जो है आलमगीर उत्तर प्रदेश तक ये फैली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम करते हैं 39। मांडा जो है किस नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं कि मांडा जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में इनमें से जो यहाँ पे चिनाब जो नदी यहाँ पे पड़ती है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चिनाब नदी है, वो चिनाब नदी में जो है आपका क्या है मांडा। तो चिनाब नदी कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। मांडा जो है किस नदी के किनारे है? ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट यहाँ पे हड़प्पा जो है स्थल जो आपका रोपड़ जो है, जो कि आपका दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे आपका स्थित है? दोस्तों आप सभी जानते हैं जो पंजाब है उसमें सतलुज नदी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो सतलुज नदी यहाँ पे है। तो हड़प्पा जो है स्थल जो रोपड़ जो आपका कहाँ पे है दोस्तों? ये रोपड़ पंजाब में है, और ये सतलुज नदी के किनारे आपका है। तो नदियों से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा में एक उन्नत जो है जल प्रबंधन प्रणाली का जो है पता चलता है। तो उन्नत जो जल प्रबंधन जो प्रणाली है तो कहाँ पे थी? लोथल में, आलमगीरपुर में यहाँ पे, या फिर कालीबंगन में, या फिर धोलावीरा में। तो दोस्तों ये जो आपकी उन्नत जल प्रबंधन जो प्रणाली मतलब जो जल की जो प्रबंधन जो प्रणाली जो सबसे उन्नत यहाँ पे जो है धोलावीरा में यहाँ पे थी, ठीक है। तो धोलावीरा में हमें पता चला कि भाई हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन जो है प्रणाली आपकी हुआ करती थी। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे 47। और दोस्तों यहाँ पे ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। और इस सीरीज़ में जो इसमें कितने हो गए 41, ठीक है दोस्तों। 42 यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा, हड़प्पा के जो है मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हमें मिलता है?
तो जो मिट्टी के जो बर्तन थे जितने भी, उसमें जो नीला भी नहीं है, पांडु भी नहीं है, नीला हरा भी नहीं है, लाल रंग के जो है मिट्टी के जो है आपके बर्तन आपके रंगे जाते थे। ठीक है, सिंधु जो है सभ्यता निम्नलिखित में से किस जो है युग में आपका पड़ता है? तो दोस्तों किस युग में आपका है बताओ, इसमें क्या हिस्टोरिक पीरियड में आता है, क्या प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है, जिसमें ऐतिहासिक कालखंड या फिर प्राग ऐतिहासिक कालखंड या फिर उत्तर प्राग ऐतिहासिक कालखंड जिसको पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, या फिर आद्य ऐतिहासिक कालखंड जिसको प्रोटो हिस्टोरिकल जो है पीरियड हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये प्रोटो से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है भाई? प्रोटो हिस्टोरिकल। प्रोटो आपको याद रखना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में पड़ती थी? प्रोटो युग में, या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जिसको आद्य ऐतिहासिक जो है कालखंड हम कहेंगे। अगला दोस्तों यहाँ पे हमारा सिंधु जो है घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है घरों में कुएं के अवशेष हमें मिला है? तो यहाँ पे जो घरों में जो कुएं के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे लगभग जो है हर जो मोहनजोदड़ो के घरों में यहाँ पे जो है कुएं के अवशेष हमें यहाँ पे मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो इज़ द राइट आंसर। अगला जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतवासियों का जो है नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? सभी जानते हैं भाई, दयाराम साहनी ने जो है यहाँ पे हड़प्पा जो है सभ्यता और यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता में जो आपका मोहनजोदड़ो है, इन्होंने जो है खोजने में जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और 22 में जो है राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रंगपुर जो है जहाँ हड़प्पा की समकालीन जो है सभ्यता थी, तो रंगपुर आपका जो है जहाँ पे हड़प्पा की समकालीन जो है सभ्यता जो है थी वो कौन सा है? यहाँ पे यह आपका जो है सौराष्ट्र में है भाई। जो पहले जो गुजरात को ही हम कहते थे, तो सौराष्ट्र में, राजस्थान में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। रंगपुर जो है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता ये आपका सौराष्ट्र में आपकी पड़ती है। दोस्तों RAS में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो है प्रभारी आपके कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई है उसके प्रभारी आपके सर जॉन मार्शल हुआ करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है दोस्तों। सर जॉन मार्शल जो ये पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, प्रभारी हम यहाँ पे अध्यक्ष भी कह सकते हैं। जो भी पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं उसके जो मतलब यहाँ पे चेयरपर्सन या मतलब जो हेड जो कौन हुआ करते थे, यहाँ पे सर जॉन मार्शल, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, यहाँ पे ना तो मैकाले थे, ना क्लाइव थे, ना कर्नल टोड थे, सर जॉन मार्शल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध हुआ करते थे? तो यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता के साथ जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके साथ ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे। तो ये हमें जो है किससे ज्ञात होता है? तो यहाँ पे पशु की आकृति जो मोहर पे, तो मतलब किस पशु की आकृति पे हमें ऐसा मिलता है? तो हाथी तो इसमें है ही नहीं, गधा भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है। अधिकतर जो है हमें बैल जो है जो होते थे उसके जो यहाँ पे उत्कीर्ण मिलता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो आपके जो भी यहाँ पे मुद्राएं होती थी उसमें अधिकतर जो हमें बैल के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे बैल इज़ द राइट आंसर। तो बैल से जो है हमें सिंधु घाटी की जो मोहरों पे जो बैल है उससे हमें ये ज्ञात होता है कि भाई ये ट्रेड किया करते थे। ठीक है, और मतलब मेसोपोटामिया के साथ। अगला जो है सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे, बताओ आत्मा ब्रह्मा में विश्वास करते थे? तो बिल्कुल नहीं करते थे। यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे? नहीं करते थे। कर्मकांड में विश्वास करते थे? नहीं करते थे। ये जो है भाई मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, माता ही सर्वोच्च है। ठीक है, तो सिंधु घाटी के जो लोग इसमें विश्वास करते थे, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। RTS जो ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिनमें से कौन से सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था? दोस्तों तो यहाँ पे समुद्र के तट पे जो है नहीं था। कौन सा नहीं था? क्या सुरकोटड़ा था? तो बिल्कुल था। लोथल भी था आपका, बालाकोट भी था, कोट दिसी यहाँ पे ये नहीं था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल है वो समुद्र के तट पर नहीं है? समुद्र के तट पर जो है कोट दिसी नहीं है। ठीक है, समुद्र के तट पर कौन सा नहीं है? कोट दिसी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? दोस्तों सबसे जो बड़ी जो इमारत जो है यहाँ पे मोहनजोदड़ो की, यहाँ पे मोहनजोदड़ो की पूछी गई है भाई। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल जो है स्नानागार यहाँ पे मानी गई ही है दोस्तों। ठीक है,
हालांकि जो है पूरी हड़प्पा सभ्यता पूरी जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता में जो आपके जो सबसे जो बड़ी इमारत यहाँ पे विशाल अन्नागार होते थे, जो ग्रेनरी जो वाले होते थे उसमें, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपका ये ध्यान रखना भाई दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हड़प्पा जो है कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति आपकी अपनाई थी। तो यहाँ पे जो घरों में जो नगरों के विन्यास के लिए कौन सी यहाँ पे जो है पद्धति यहाँ पे अपनाई थी, तो इसमें ग्रिड पद्धति इन्होंने अपनाई थी, ठीक है। तो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति ये मतलब अपनाते थे, ग्रिड पद्धति में अपने घर बनाते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली जो है 2 सूची है उनको मैच करना है। प्राचीन स्थल पुरातात्विक अवशेष यहाँ पे है, तो लोथल से कौन सा पुरातात्विक अवशेष मिला है, कालीबंगन से कौन सा मिला है, धोलावीरा से कौन सा मिला है और बनावली से हमें कौन सा मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे बताओ दूसरी तरफ जुता हुआ खेत आप सभी जानते हैं, जो हमें कालीबंगन राजस्थान से हमें ये मिला है, ठीक है। तो उसके बाद में जो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की जो प्रतिकृति है वो हमें कहाँ पे मिली है भाई। तो यहाँ पे जो है कौन सा आंसर यहाँ पे रहने वाला है बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति हमें कहाँ से मिली है तो बताइएगा, तो ये कहाँ से होगा। और उसके अलावा जो ये आपका आप सभी जानते हैं जो कि हरियाणा के जो बनावली नामक जो स्थान है वहाँ से हमें पकी हुई मिट्टी की जो है बनी हुई आकृति, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति हमें यहाँ पे मिली है, ठीक है। पक्की मिट्टी से बना हुआ हल आपका हुआ करता था, तो उसकी हमें प्रतिकृति कहाँ से मिलती है, बनावली। ये आपका कहाँ पे पड़ता है भाई, फतेहाबाद में आपका ये पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में, ठीक है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आपका पड़ता है। और लोथल जो गुजरात में आपका जो ये यहाँ पे डॉकयार्ड जो है हमें मिला है, ठीक है। डॉकयार्ड जो है जो गोदीबाड़ा जो डॉकयार्ड दोस्तों यहाँ पे बंदरगाह जो है होती थी वहाँ पे ही आपके यहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे। तो यहाँ पे लोथल जो गुजरात में जो बंदरगाह जो है स्थल आपका है, और गोदीबाड़ा जो डॉकयार्ड कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिले हैं। बाकी जो धोलावीरा है यहाँ से हमें, तो यहाँ पे जो धोलावीरा है यहाँ से दोस्तों हमें 10 चिन्हों का एक विशाल शिलालेख मिला है। हमें यहाँ पे 10 चिन्हों का एक विशाल शिलालेख मिला है। तो शिलालेख भी दोस्तों हमें यहाँ पे मिले हैं। और ये जो शिलालेख है इस पे भाई हड़प्पा लिपि का जो है, हड़प्पा लिपि इस पे थी। तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो शिलालेख हमें कहाँ से मिला है दोस्तों, धोलावीरा से। बनावली से हमें जो है पक्की मिट्टी की जो है बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। लोथल से हमें गोदीबाड़ा जो है मिला है, डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे कालीबंगन से हमें जुताए हुए खेत के यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट यूपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस हड़प्पा सभ्यता का जो है स्थल है जिसमें पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियाँ जो है आपकी उसका अंकन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो इसमें जो शेर आएगा, बाकी जो है सभी आपके हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में जो पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे शेर का नहीं हुआ है, बाकी बाघ भी का भी अंकन हुआ है। जो आपकी जो मुद्राएं या मोहरें पाई गई है हड़प्पा सभ्यता की, तो इसमें शेर के हमें यहाँ पे कोई यहाँ पे अंकन नहीं मिला है। बाघ के हमें मिले हैं, गैंडे के जो है हमें मिले हैं, हाथी के यहाँ पे मिले हैं, बैल का मिला है। तो इस प्रकार से ये थे भाई। तो हड़प्पा जो वासी किस धातु से परिचित आपके नहीं थे, तो यहाँ पे भाई किससे परिचित नहीं थे, लोहे से नहीं परिचित थे, बाकी सभी से परिचित थे। सोना चांदी से भी वो परिचित थे दोस्तों। और यहाँ पे तांबा जो और कांसा से भी वो अच्छी तरीके से जो है परिचित थे। टिन और सीसा से भी वो परिचित थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई हड़प्पा जो है वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहे से परिचित नहीं थे, सोने चांदी से परिचित थे, तांबा और कांसा से परिचित थे वो, और टिन और सीसा से भी परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह से युगल समाधान जो है जिसको हम डबल जो है ब्यूरियल। तो दोस्तों युगल मतलब यहाँ पे जोड़े में, जो पेयर में जो है हमें जो समाधान जो है यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और द्विसव जो है संस्कार जो है या फिर डबल जो है ब्यूरियल का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से, लोथल से, धोलावीरा से या फिर कुंतासी से। तो यहाँ से जो है हमें मिले हैं ये साक्ष्य। तो यहाँ पे बताओ आप, युगल समाधान जो हमें यहाँ पे कुंतासी से यहाँ पे हमें नहीं मिले हैं। कुंतासी नहीं है, ना ही कालीबंगन है, धोलावीरा भी नहीं है, लोथल,
ठीक है दोस्तों, जो लोथल जो है, जो आपके गुजरात जो बंदरगाह जो आपका है, ठीक है, तो वहाँ से हमें युगल स्वाधान और यहाँ पे द्विसंस्कार डबल जो है ब्यूरल के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं, तो ये आपका गलत है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लोथल इज़ द राइट आंसर। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में आपका हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग जो है किस नाम से पुकारते थे। तो दोस्तों ग्रीक या यूनान के जो लोग हैं, जो ग्रीक के लोग, यूनान के लोग हैं, वो मतलब जो कपास है वो को क्या कहते थे, सिंडन के नाम से पुकारते थे। कपास को वो क्या कहते थे, जैसे हम कपास को हम कपास कहते हैं फसल को, ठीक है, तो ग्रीक या यूनान वाले लोग कपास को सिंडन बोलते थे। तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम जो है सिंधु क्षेत्र में हुआ था, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी दोस्तों। कपास का जो उत्पादन जो है सर्वप्रथम जो है कौन से जो है क्षेत्र में हुआ था, सिंधु क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से हमें मिला है। तो दोस्तों हड़प्पा में जो तांबे का जो रथ है वो हमें किस स्थान से मिला है, आप बताइए। इसमें कुणाल से मिला है, रोपड़ से मिला है, बनावली या फिर दैमाबाद। तो इसमें जो हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो दैमाबाद इसमें राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो दैमाबाद से हमें तांबे का जो रथ के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तांबे का रथ किस स्थान से हमें मिला है, तो तांबे का जो रथ हमें दैमाबाद से मिला है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपका पड़ता है दोस्तों ये दैमाबाद। ठीक है, रथ वगैरह भी आपके पहले जो है दक्षिण भारत में ही आपके ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दैमाबाद हो जाएगा, बनावली नहीं है, राखीगढ़ी नहीं है, कुणाल नहीं है। ठीक है, कुणाल और बनावली ये आपके हरियाणा में पड़ते हैं दोस्तों। फतेहाबाद में, राखीगढ़ी आपका ये भी हरियाणा में पड़ता है और ये आपका हिसार में पड़ता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में आपका पड़ता है। अगला जो है हड़प्पा कालीन जो है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो इसमें आपको बताना है भाई। तो चांदी का करते थे, सोने का करते थे, टीन का करते थे। तो तीनों जो है यहाँ से सभी से वो परिचलित थे। तो यहाँ पे जो ABC 1 2 3 जो है तीनों का यहाँ पे वो क्या करते थे, आयात करते थे। आप सभी जानते हैं दोस्तों इसमें जो है सोना चांदी और जो सीसा टीन और यहाँ पे तांबा और कांसा से परिचित थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी की सभ्यता वाले। तो हड़प्पा वासी जो लाजवर्द, जिसको लैपी स्लाजुली इसको बोलते हैं, तो लाजवर्द क्या होता है, एक प्रकार की भवन निर्माण की सामग्री होती है। इसका आयात कहाँ से ये करते थे, तो हड़प्पा वासी जो इसका आयात कहाँ से करते थे, ईरान से करते थे, बलूचिस्तान से करते थे या फिर दक्षिण भारत से करते थे। तो हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां से जो है ये करते थे। तो इम्पोर्टेंट है भाई, तो हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां से ये आपके लाजवर्द, जिसको भवन निर्माण की सामग्री का ये आयात क्या करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो भवन निर्माण की सामग्री लाजवर्द का जो आयात कहाँ से करते थे, हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। अफ़गानिस्तान में जो स्थित है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा तो हमारे जो है यहाँ पे पहले भारत में होता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में जो है स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है रिलेटेड जो स्थल है इसमें अफ़गानिस्तान में हड़प्पा तो है नहीं, फिर बाकी के जो आपके मुंडी गाक या फिर सुत्तोगोई, तो मुंडी गाक और सुत्तोगोई ये सारे अफ़गानिस्तान में जो आपके सिंधु सभ्यता से रिलेटेड आपके स्थल हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह जो है नगर थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं बंदरगाह, वैसे लोथल तो आपका था ही था गुजरात में, तो लोथल और सुतका गेंडर जो है ये आपका बंदरगाह थे। ठीक है, इसके अलावा कुंतासी है, ये भी आपका बंदरगाह जो है नगर थे। और जो आपका बालाकोट और अल्लाह दीनो जो है ये आपके ये भी क्या थे भाई, ये भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। इसमें सभी आ जाएगा, तो लोथल, सुतका गेंडोर, कुंतासी, अल्लाह दीनो या बालाकोट सारे के सारे बंदरगाह थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति शिव, जिसको हम आद्य शिव भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, पशुपति शिव या आद्य शिव जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, मोहर में किन किन जानवरों का यहाँ पे अंकन हुआ है। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बना है कि भाई जो पशुपति शिव या आद्य शिव जो है ये हमें कहाँ से मिली है। तो इसमें जो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर है हमें यहाँ पे मिली है। तो इसमें कौन कौन से जानवरों का उल्लेख है यहाँ पे, तो इसमें भाई हमने देखा यहाँ पे जो आपका व्याघ्र जो है या हाथी तो आपका है ही। ठीक है, और इसके अलावा जो गैंडा और भैंसा के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, हिरण के भी यहाँ पे मिले हैं, बाघ यहाँ पे,
ठीक है, तो यहाँ पे जो किस किस के मिले हैं भाई, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण के जो है हमें इसमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, शेर का कोई भी नहीं मिला। तो किस हड़प्पा जो कालीन सभ्यता स्थल को जो है से हमें नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है। तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति दोस्तों हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, जो कि आपका जो है पाकिस्तान के सिंध नामक स्थान पे आपका ये पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति हमें मिली है। नृत्य वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है, भाई एक पुजारी है उसके जो है प्रस्तर की जो मूर्ति, पत्थर की मूर्ति हमें ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। किस सिंधु घाटी स्थल से हमें एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के जो है निशान मिले हैं, भाई जो आपका एक ईंट है, एक ईंट पे हमें क्या मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता। ठीक है, उसके पंजों के निशान हमें मिले हैं। तो ये आपके चौहूदड़ों से मिले हैं भाई। ठीक है, तो हड़प्पा भी नहीं है, मोहनजोदड़ो भी नहीं है, लोथल भी नहीं है, तो यहाँ पे चौहूदड़ो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन हमें मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो इसमें ये हमें लोथल इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो लोथल से हमें क्या मिला है, जार पर जो है चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन हमें मिला है। भाई पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है और इसमें जो जार पर चोंच में दबाए हुए जो मछली दबाए हुए चिड़िया के जो हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल बंदरगाह जो है नगर आपका ये है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम फटाफट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज यहाँ पे किस प्रांत में हुई। तो दोस्तों क्या राजस्थान में या फिर उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब हरियाणा में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक हमें हड़प्पा जो युगीन स्थल हमें गुजरात में यहाँ पे मिले। कौन सी जो है फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। तो यहाँ पे जो है दालें, गेहूँ या चावल। तो इम्पोर्टेंट बताओ। तो हड़प्पा कालीन जो लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल नहीं होती थी, बाकी जो है इसमें सारी होती थी भाई। चावल यहाँ पे नहीं होती थी। ठीक है, जो भी होती थी गेहूँ भी, चावल यहाँ पे इनकी मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों ये जो आपका क्या ये स्पष्टीकरण जो है, इसमें एक जो कथन दे रखा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो अब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, तो क्या ये सही है। दूसरा रीज़न विलुप्त क्यों हो गए, क्योंकि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो क्या इसका सही रीजन है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें बताओ क्या ये सही है। तो अब ये विलुप्त हो चुके हैं और उत्खनन के दौरान ये जो है प्रकट हुए थे, बिल्कुल जब इनको खोदा गया था तब ये प्रकट हुए थे। तो दोनों ही यहाँ पे सही है। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे दो कथन है। पहला कथन है दोस्तों, यह प्रमुख लौकिक व्यवस्था थी, सभ्यता थी, बिल्कुल सही है, तथा उसमें धार्मिक जो है तत्व यज्ञपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली जो है उसमें नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये सही है। या फिर उस काल में भारत में कपास से वस्त्र जो है बनाए जाते थे, क्या ये सही है, इसमें बताओ। तो यहाँ पे दोनों आपके हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये प्रमुख लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यज्ञपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में कपास में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला है 1 और 2 को मिलान करना है। हड़प्पा जो स्थल है आपका मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है दोस्तों। राखी गढ़ी कहाँ पे, हिसार में, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा जो है के बारे में नहीं जानते थे, चांदी के बारे में, स्वर्ण के बारे में, तांबे के बारे में जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में से प्राप्त नहीं हुए थे। तो दोस्तों शेर के अवशेष हमें नहीं मिले हैं, घोड़े के भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं, हाथी के भी हमें मिले हैं, बैल के भी मिले हैं। ठीक है, व्याघ्र, लोमड़ी वगैरह इन सभी के हमें मिले हैं, हिरण के भी मिले हैं। चौहूदड़ों के उत्खनन का जो है निर्देशन किया था। तो चौहूदड़ों के जो है का निर्देशन किसने किया था इसके उत्खनन का, तो J.H.
मैके ने किया था। ठीक है, तो J.H. मैके ने जो है किसका किया था, चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेसोपोटामिया जो है रिकॉर्डों में, इसमें किस शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यहाँ पे मेलुआ इसका जो है, इसके जो है किया गया है। तो सिंधु घाटी जो के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित से किस शब्द का प्रयोग किया है, तो मेसोपोटामिया जो की सभ्यता था वे सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ जो यहाँ पे कहते थे। मेलुआ जो है सिंधु घाटी सभ्यता मेलुआ के नाम से यहाँ पे मिली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और ऐसे ही डेली हमारी सीरीज आएगी। तो आप बताइएगा क्या ये जो है सीरीज़ हमारी बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन आपके जो है फटाफट फास्टली रिवीजन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन जो है कंटेंट आपको मिलेगा ही। इसके अलावा यहाँ पे तैयारी जो है बिल्कुल बेस्ट लेवल की यहाँ पे करवाई जाएगी आपको। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।